आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली में दीपक खुलबे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें। धन्यवाद। रागिनी जी, जो इस बार चुनाव है और इंडिया गठबंधन के साथ आप मिलकर लड़ रहे हैं, तो इस बार चुनाव में कितना फर्क देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं कि आप किस तरीके की जीत मिलेगी? देखिए, ये एक ऐसा अद्भुत चुनाव है। जैसे जैसे एक एक चरण बीतता जा रहा है, जनता की नाराजगी खुद सामने नजर आ रही है। तो जिस तरह से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा से लेकर आज तक जनता के जमीनी मुद्दे उठाने का काम किया है, जनता की नब्ज टटोलकर उनके आंसू पोंछने का काम किया है, ये चुनाव ही जनता बनाम मोदी हो चुका है। और उसकी झलक आपको मोदी जी के अंदर भी दिख रही है। जो पसीना मल के चेहरा चमका लेते थे, जनता ने उनके पसीने छुड़ा दिए। चेहरा बुझा बुझा हो गया है, जबान लड़खड़ा रही है, थोड़ा सा दिमाग भी भूल जा रहे हैं चीजों को। कभी अपने प्रवक्ता से कहलवा रहे हैं कि प्रभु जगन्नाथ मोदी के भक्त हैं, कभी खुद कह रहे हैं कि मैं तो बायोलॉजिकल कंसीव ही नहीं हुआ, मुझे तो भगवान ने ही भेज दिया है। कभी अपने जो परम मित्र हैं अडानी अंबानी, उन्हीं के काले धन के टेम्पो निकलवा रहे हैं। तो कभी शाहजादा चिल्लाते हैं तो बेचारा जयशाह ट्रोल हो जाता है। तो देखिए, मोदी जी की अभी इस वक्त राजनीतिक के साथ साथ थोड़ी मैं कहूंगी कि मानसिक हालत भी खराब होती जा रही है, क्योंकि उन्हें हार एकदम प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। और उसी के साथ आप देखिए कि जहां जहां राहुल जी जा रहे हैं, वहां वहां जनता का अपार प्रेम और स्नेह नजर आ रहा है, क्योंकि वो बात कर रहे हैं महंगाई की, बेरोजगारी की, नारी के लिए सुरक्षा की, किसानों की, श्रमिकों की, 5 न्याय और 25 गारंटी की हम बात कर रहे हैं। और जो खासतौर से महालक्ष्मी योजना है, जिसके तहत गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपया दिया जाएगा, उसके लिए तो राहुल जी ने कह दिया है कि हमारी सरकार 4 जून को आते ही 1 जुलाई, यानी आप मान लीजिए 10 दिन सरकार बनने में लगेंगे, अगले 15 दिन बाद से ही 8500 रुपया हर गरीब महिला के अकाउंट में आएगा। और अगर घर में कोई बेरोजगार पढ़ा लिखा नौजवान है तो 8500 रुपया उसके खाते में भी आएगा, यानी 17,000 रुपए और 10 किलो मुफ्त राशन। मुझे लगता है इस देश में हाशिए पर पड़े हुए जितने कमजोर वंचित लोग हैं, सबकी जिंदगी में बहुत सुधार लाने वाला है। जैसे मोदी सरकार दे रही है 400 का नारा, तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं तो ये कहूंगी नहीं होगा 400 का दीदार, क्योंकि 150 पर होगा बंटाधार। 25 मई भाजपा गई, कमल का फूल सबसे बड़ी भूल। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये देश की जनता कह रही है। और आधी आबादी जो है देश की, वो कह रही है मोदी हटाओ, बेटी बचाओ। तो चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, श्रमिक हो, सैनिक हो, छोटे व्यापारी हो, सभी इस सरकार के द्वारा प्रताड़ित हैं। इसीलिए इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं और मोदी जी का झोला उठाने का समय आ चुका है। जेपी अग्रवाल जी को आप खंडेलवाल जी के मुकाबले कहाँ देख रहे हैं इस समय? अरे देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तो जो प्रत्याशी हैं उनका आप नाम भी पूछ लेंगे तो लोगों को मालूम नहीं है। जयप्रकाश जी का राजनीतिक अनुभव ही दशकों का है और कहीं ना कहीं चांदनी चौक जयप्रकाश जी का पर्याय बन चुका है। और मैं कहूंगी कि एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति जिनका दरवाजा 24 घंटे जनता के लिए खुला रहा, चाहे वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हों, बतौर सांसद रहे हों जब हमारी यूपीए की सरकार थी, आज यहाँ के प्रत्याशी रहे हों, जो जिम्मेदारी उन्हें मिली उन्होंने बखूबी निभाई। और यही नहीं, जब वो संसद में भी थे तो 98% उनकी संसद में मौजूदगी थी। उन्होंने करीब 900 सवाल दिल्ली की जनता से संबंधित 900 सवाल संसद में पूछे। मुझे लगता है एक ऐसे व्यक्ति पर दिल्ली की जनता और खासतौर से चांदनी चौक लोकसभा की जनता, हमारे केशवपुरम की जनता का बहुत भरोसा है। और फिर अंत में तो मैं यही कहूंगी कि उनके नाम में जय भी है और प्रकाश भी है, तो विजय भी होगी। और जो 10 साल का न्याय काल है उसे खत्म करने का प्रकाश भी जयप्रकाश जी से ही आएगा। चांदनी चौक के मतदाताओं के लिए एक विशेष सूचना। चांदनी चौक से श्री जेपी अग्रवाल कांग्रेस और आप गठबंधन के उम्मीदवार हैं, तो आप जब वोट डालने जाएं तो ईवीएम पर कांग्रेस का बटन ही दबाएं। यहाँ झाड़ू का बटन नहीं होगा, सिर्फ कांग्रेस का बटन होगा। श्री जेपी अग्रवाल कांग्रेस और आप गठबंधन के उम्मीदवार हैं। चांदनी चौक में अपने जेपी को जिताएं।